हेलो स्टूडेंट्स। पैरामीट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है कि हमने फाइंड करना है dy ओवर dx। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, इसका मतलब है कि हमने फाइंड करना है dy ओवर dt। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z, इसका मतलब है कि हमने फाइंड करना है dy ओवर dz। इन तमाम एग्जाम्पल से हमें ये पता चल गया है कि dy ओवर dx का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मींस डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है जिसके रेस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। ये तमाम कॉन्सेप्ट आगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस में अप्लाई होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। हमने डिफ्रेंशिएट करना है y इक्वल एफ ऑफ टी और z इक्वल g ऑफ t, यानी कि y t का फंक्शन है और z भी t का फंक्शन है। मतलब ये है कि t यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके ऊपर y और z दोनों फंक्शंस डिपेंड कर रहे हैं, और ये कॉमन वेरिएबल t पैरामीटर कहलाएगा। यानी इन दोनों इक्वेशंस का जो पैरामीटर है वो t है। और हमने फाइंड क्या करना है ये अभी देख लेते हैं। अगर हमारे पास एफ ऑफ टी की जगह पे फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास है टी क्यूब प्लस 5, ये वैल्यू अगर हमें गिवन है, यानी फंक्शन हमारे पास है टी क्यूब प्लस 5 और इसके ऊपर y डिपेंड कर रहा है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस इक्वेशन में t है। और ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें t माइनस 1 है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेरिएबल्स t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, y भी और z भी। इन दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन वेरिएबल है जिसको हम कह रहे हैं कि पैरामीटर है, और हमने फाइंड करना है यहाँ पे dy ओवर dz, यानी कि हमने y फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और z के अकॉर्डिंग लेना है, z के रेस्पेक्ट से लेना है, जबकि y और z दोनों वैल्यूज एक तीसरी वैल्यू के ऊपर यानी t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। y डिपेंडेंट वेरिएबल है और z इंडिपेंडेंट है, यानी y का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू z फाइंड कर रहे हैं। z भी यहाँ पे डिपेंड कर रहा है t पे और y ये भी डिपेंड कर रहा है t पे। हमने फाइंड dy ओवर dz करना है, लेकिन ये दोनों वेरिएबल्स एक तीसरे वेरिएबल के ऊपर यानी t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और ये जो कॉमन वेरिएबल है t, ये इनका पैरामीटर है। एक और एग्जांपल है y इक्वल एफ ऑफ थीटा, z इक्वल g ऑफ थीटा। y और z दोनों थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और इनका जो कॉमन वेरिएबल है ये थीटा है, इसको हम पैरामीटर कहेंगे। इन दोनों इक्वेशंस का जो पैरामीटर है वो थीटा है। एफ ऑफ थीटा और जी ऑफ थीटा, इसकी जगह पे हम कोई वैल्यूज भी कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल थीटा स्क्वायर माइनस 1, और जी ऑफ थीटा की जगह पे हम ले रहे हैं थीटा प्लस 2। तो अब ये हमें बिल्कुल क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि y और z ये दोनों वैल्यूज थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, और थीटा इन इक्वेशंस का पैरामीटर है। ये दोनों हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और इनका जो पैरामीटर है वो थीटा है। लेकिन हमने फाइंड करना है dy ओवर dz। dy ओवर dz हमने फाइंड करना है। y डिपेंडेंट वेरिएबल है और z इंडिपेंडेंट है, यानी अब हमारे पास ऑपरेटर है d ओवर dz और y का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। यानी कि हमारा जो मेन हमारी जो इक्वेशन बन रही है या मेन जो वैल्यू है वो है dy ओवर dz फाइंड करना, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z फाइंड करना, जबकि z और y ये एक तीसरे वेरिएबल के ऊपर यानी थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। y इक्वल एफ ऑफ एक्स, z इक्वल जी ऑफ एक्स। यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू है, कॉमन वेरिएबल है वो है x। y भी डिपेंड कर रहा है x पे और z भी डिपेंड कर रहा है
x पे। इसका मतलब है कि पैरामीटर होगा x। और हम फर्ज कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 और जी ऑफ एक्स की जगह पे है एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, कोई भी वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। यानी कि y और z दोनों x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। y और z दोनों का जो कॉमन वेरिएबल है वो है x। हमने फाइंड करना है y का डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट से, यानी dy ओवर dz हमने फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉमन वेरिएबल है x, इसके रेस्पेक्ट से हम z का भी डेरिवेटिव लेंगे और हम y का भी डेरिवेटिव लेंगे, यानी dy ओवर dx फाइंड करेंगे, dz ओवर dx फाइंड करेंगे और इसके बाद हमारे लिए dy ओवर dz लेना आसान हो जाएगा। y डिपेंड कर रहा है x पे, इसलिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा। z भी डिपेंड कर रहा है x पे, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा और इसके बाद हम dy ओवर dz फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो लास्ट एग्जांपल है इसको अब आपने खुद करना है। आपके पास y इक्वल है f ऑफ m, z इक्वल g ऑफ m। इसका आपने पैरामीटर बताना है, पैरामीटर क्या होता है और हम यहाँ से क्या फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ, एम स्क्र माइनस 2 ओवर एम प्लस 1, ये y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू हम ले रहे हैं m क्यूब। आपने ये बताना है कि इसमें पैरामीटर क्या है और हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।